वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 40 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे टोकन्स को, और इस वीडियो में हम टोकन्स का जो फाइनल टॉपिक है ऑपरेटर्स, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स। तो देखिए, ऑपरेटर सिंपली आपका कोई सिंबल भी हो सकता है, सिंगल सिंबल, या कोई वर्ड भी आपका होता है पाइथन के अंदर। जैसे अगर हम कहें नॉर्मली अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस आपका एक सिंबल है, एंड ऐसे ही आपका एंड जो है एक कंप्लीट वर्ड यहाँ पे हो गया। अब जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको डायरेक्टली अगर एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझें तो ऑपरेटर आपके ऑपरेंड्स पे वर्क करते हैं या किसी वैल्यूज़ पे काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 2+4, तो यहाँ पे जो 2 एंड 4 है इनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड इनके बीच में जो है इसी को हम सिंपली ऑपरेटर बोल देते हैं। अब ऑपरेटर जो है इसको हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऑपरेटर को हम बाइनरी या यूनरी तरीके से भी यूज़ करेंगे। तो देखिए, जब भी हम एक सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ -x, या सिंपली x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ -15, तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही ऑपरेंड है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2+4 मल्टीप्लाई बाई 6+8, तो ये सिंपली आपका क्या है, एक बाइनरी यहाँ पे हमने यूज़ किया है बाइनरी तरीके से। तो यहाँ पे ऑपरेटर जो है ये बाइनरी फॉर्म में यूज़ हुए हैं। अब बाइनरी मतलब केवल दो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जब भी ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप करता है, यानी कि सबसे पहले 4 इंटू 6 24 + 8, तो पहले स्टेप में ये सॉल्व होगा, देन आपका यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व होगा, एंड फाइनली यानी कि जब भी एक ऑपरेटर परफॉर्म होगा तो उसके अगल बगल दो ही एलिमेंट या दो ही डेटा पार्ट होते हैं, इसीलिए हम इसको बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसके बाद देखिए, हमारे जो बेसिक से ऑपरेटर हैं, सबसे पहला जो हमारा ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू के सिंबल से। और इसका काम सिंपल सा होता है, कोई भी वैल्यू जो हमारे राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल या वेरिएबल्स के अंदर आपका असाइन करना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x = 4+2, देन मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई 12 कर लिया, देन मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले लिया, तो इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेगा एंड सिंपली इसको क्या कर देगा, असाइन कर देगा लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर। इसीलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और सबसे पहला और सबसे बेसिक ऑपरेटर है, क्योंकि जब भी आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उसमें हमको पाइथन में कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, नहीं तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता। तो वहाँ पे हम सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही नंबर 2 हमारे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, और काफ़ी सारी बुक्स में आपको इसका नाम मैथमेटिकल ऑपरेटर भी मिलेगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर भी इसको हम बोल सकते हैं। और इन ऑपरेटर्स में आपके आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस, जो कि एडिशन करेगा। प्लस यानी कि अगर आप किसी भी टाइप का डेटा लेते हैं, अगर आप दो इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न देगा। दो स्ट्रिंग को ये ऐड कर सकता है, दो लिस्ट हो, टपल हो, सबको ये आपका ऐड करेगा। सिंपली इसी को हम आगे चलकर कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो हमारा प्लस हो गया, ऐसे ही माइनस हो गया, देन हमारा मल्टीप्लाई है, ये भी हमारा नॉर्मल है। और इसी को हम जब यूज़ करते हैं आपका स्ट्रिंग के साथ, तो वहाँ पे हम इसको रेप्लिकेशन बोल देते हैं। तो ये हम आप आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पे देखते हैं। तो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, देन आपका डिवीजन है, देन फ्लोर डिवीजन है, एंड देन आपका रिमाइंडर या मॉड्यूलस है, एंड फाइनली हमारा रेज टू द पावर या एक्सपोनेंट है। तो देखिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये तो आपको बेसिक क्लियर होंगे। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, जो आपका सिंपल यहाँ पे डिवीजन है जिसको हम सिंगल स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमको जब भी रिजल्ट देता है ये फ्लोटिंग पॉइंट में देता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा 13, या इसको चलिए हम ले लेते हैं 12, और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 से। तो हमें पता है 3 टाइम्स आपका 12 होता है, तो आंसर हम 3 ना लिखें, इसके बदले हमने लिखना है 3.0, क्योंकि ये रिजल्ट हमेशा किस में देगा, फ्लोटिंग पॉइंट में देगा। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा जो हमारा फ्लोर डिवीजन है ये तो केवल क्वोशिएंट पार्ट हमको देता है, यानी कि इंटीजर पार्ट देगा। और हमारा जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हम मॉड्यूलस या रिमाइंडर भी कहते हैं, ये हमको रिमाइंडर देता है। एंड फाइनली डबल स्टार ऑपरेटर हमारा होता है रेज टू दी पावर फंक्शन के लिए, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ
2 सिंपली स्टार स्टार 3, तो इसका मतलब है 2 की पावर 3 का ये सॉल्यूशन हमको देने वाला है। तो ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर। अब इन्हीं ऑपरेटर्स को कई बार हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ शॉर्ट हैंड तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ x = 2 एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा x = x + 2, तो सिंपली x की वैल्यू 2 है, उसमें मैं अगेन 2 ऐड कर रहा हूँ तो टोटल वैल्यू 4 होगी। लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका है, अगर मैं लिखूँ x + = 2, तो देखिए आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऐड देन आपका असाइन। तो यहाँ पे भी सेम है, पहले हमने ऐड किया देन असाइन किया, तो इसी को शॉर्ट हैंड लिखने का जो तरीका है वो ये है। और ऐसा आप सभी ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं। अभी तो हमने एडिशन के साथ लिया, आप चाहें तो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, फ्लोर डिवीजन हो, सभी ऑपरेटर के साथ इस तरीके से शॉर्ट हैंड तरीके से लिख सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर नंबर 3, तो वो हमारे होते हैं सिंपली रिलेशनल ऑपरेटर। इनको हम रिलेशनल भी बोलते हैं और इन्हीं को हम कंपैरिजन भी बोलते हैं, यानी कि जो कंपैरिजन करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, सिंपल सा है, हमारा लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वस टू, ग्रेटर देन और इक्वस टू, नॉट इक्वस टू एंड डबल इक्वस टू। और यहाँ पे देखिए सिंपल से हैं, ये हमको वैल्यू जो देते हैं वो हमेशा बूलियन में रिजल्ट देते हैं। तो इनका जो रिजल्ट हमको मिलता है, इनका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको बूलियन में मिलेगा। अब बुलियन में कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी ऑपरेटर इनमें से मैं यूज़ करूं, मैंने कहा 4 इज़ लेस देन 5, 4 जो है 5 से लेस है, तो इसका जो आंसर हमको मिलेगा वो मिलेगा बुलियन में, यानी कि या तो ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। और यहाँ पे जो है लेस देन और इक्वस टू, यानी कि लेस है और साथ में आपका बराबर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन और इक्वस टू। इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वस टू, कोई वैल्यू इक्वल नहीं है, एंड डबल इक्वस टू जो कि बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ को चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये तो हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं, असाइनमेंट हो, अर्थमेटिक हो या सिंपली रिलेशनल हो। इसके बाद नंबर 4 हमारे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे आ जाते हैं सिंपली एंड, और एंड सिंपली नॉट, जहाँ पे यू नॉट हमारा केवल चेंज करता है एंड और हमारा एक एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ 4 इज़ नॉट इक्वस टू सिंपली 6, एंड मैंने कहा 8 इक्वस टू 10। तो देखिए यहाँ पे जब भी आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये हमेशा ही आपके जो इनपुट लेते हैं वो लेते हैं बूलियन में, और आउटपुट हमको जो देते हैं वो भी देते हैं बूलियन में। जैसे देखिए 4 इज़ नॉट इक्वस टू 6, 4 जो है वो 6 के इक्वल नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन हमको क्या दे रहा है, ये दे रहा है ट्रू। एंड साथ में 8 इक्वस टू 10, 8 जो है वो 10 के इक्वल है, तो नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स, और अगर बीच में एंड है तो एंड क्या करता है, एंड हमको तभी ट्रू देगा जब उसके दोनों साइड ही ट्रू होता है। तो यहाँ पे एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो एंड ऑब्वियसली हमको फॉल्स देने वाला है। लेकिन इसी की जगह अगर हम यहाँ पे और लिखते, तो और का मतलब है कि या तो आपका दोनों ही वैल्यूज ट्रू हो, या आपका एक भी वैल्यू अगर ट्रू है तो कंप्लीट रिजल्ट हमको मिलता है ट्रू। तो यहाँ पे अगर और होगा तो इसी एक्सप्रेशन में हमको ट्रू मिलेगा। एंड ऐसे ही नॉट ऑपरेटर, मान लीजिए ये हमने पूरा एक एक्सप्रेशन बनाया, एंड इसके बाहर से हम यहाँ पे कंप्लीटली, चलिए मैं नॉट लिख देता हूँ डायरेक्टली, मैंने नॉट लिख दिया, देन आप इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल के प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं और ही रहने देता हूँ, मान लीजिए मैंने और यहाँ पे लगाया, तो इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, तो टोटल इस एक्सप्रेशन का क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रू। लेकिन जैसे ही हम बाहर आए तो यहाँ पे नॉट है, तो नॉट ट्रू का उल्टा क्या होगा, सिंपली फॉल्स हो जाएगा। तो कंप्लीट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फॉल्स। तो सिंपल सा हमारे चौथे ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी कि जो मेंबर है कि नहीं केवल यही चेक करेगा। और ये ऑपरेटर आपका होता है इन, यानी कि इन ऑपरेटर, और साथ में नॉट इन ऑपरेटर। तो देखिए इन ऑपरेटर तो एक सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस आपके स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल्स भी हो सकते हैं, तो एक सब सीक्वेंस को एक बड़े सीक्वेंस में फाइंड आउट करने में हमको हेल्प करता है मेंबरशिप ऑपरेटर। और आपने देखा होगा इसका यूज़ हम करते हैं फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने में भी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल 14 इन, और मैंने एक लिस्ट बना दी 18, 24, 14, 28। तो देखिए अगर मैं इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट करूंगा
तो सिंपली 14 इन मैंने एक लिस्ट दे दी, तो ये जो हमारा एलिमेंट है ये बिल्कुल इसके अंदर है, तो इसका जो आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा ट्रू। तो देखिए सिंपल सा है मेंबरशिप, और ऐसे ही आप नॉट इन को भी चेक कर सकते हैं। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा हेल्पफुल होता है। आगे हम सीक्वेंसेस के साथ भी इसको पढ़ेंगे, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हो, लिस्ट हो, टपल हो, डिक्शनरी हो, वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो वहाँ पे भी इसको हम समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, देखिए मेन जो हमारे हैं वो केवल इतने ही हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। आपका असाइनमेंट हो गया, या अर्थमेटिक है, लॉजिकल है, मेंबरशिप है, केवल इतने ही हमारे मेन हैं। इसके अलावा और भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं, स्पेस हमारे पास है। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर नंबर 6, वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है हमारा सिंपली इज एंड इज नॉट। तो ये क्या करेगा, ये आईडी के बेसिस पे, देखिए काफ़ी बार डिफरेंस पूछा जा सकता है आपका डबल इक्वल टू और इज ऑपरेटर में। डबल इक्वल टू ऑपरेटर आपके दोनों वैल्यूज़ को चेक करता है, और जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी जो फिजिकल आईडी है, यानी कि फिजिकली वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उस एड्रेस को भी चेक करता है। तो इसको अगर हम समझें, चलिए एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। मान लीजिए मैंने ए इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया हाई, एंड बी इक्वल टू मैंने ए को ही असाइन कर दिया, एंड सी नाम का एक मैं वेरिएबल लेता हूँ इनपुट की मदद से, और मान लेते हैं कि इसके अंदर भी मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी वो हाई ही दी है। लेकिन अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे प्रिंट के अंदर कि ए जो है इज़ बी है, कॉमा ए जो है इस सी है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए इतना सा ही हमारा प्रोग्राम है। तो ए में हमने हाई दिया, ए को ही हमने बी में असाइन किया, और सी में भी हम हाई ही यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं। तो ए इस बी तो सही है, क्योंकि ए और बी दोनों हैं, उनकी वैल्यू जो है सेम है, दोनों में हाई है। वैसे ए और सी की वैल्यू भी सेम होंगे, दोनों ही वेरिएबल्स के अंदर हाई ही आने वाला है। लेकिन अगर आप इनकी आईडी देखेंगे, यानी कि अगर आप प्रिंट यहाँ पे करें, और अगर आप आईडी देखते हैं, सिंपली ए की आईडी देखते हैं, बी की, यानी कि फिजिकल एड्रेसेस की यहाँ पे बात हो रही है, आईडी देखते हैं सी की, तो इन दोनों की आईडी तो सेम आएंगे, यानी कि जो एड्रेस आएंगे वो सेम आएंगे। अब वो डिफरेंट आएंगे अलग अलग हमारे सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि हर एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हिसाब से जो हमारा डेटा है उसको स्टोर करेगा। लेकिन ए और जो सी है, इनकी जो आईडी आती हैं वो सेम नहीं आती हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, आइडेंटिटी ऑपरेटर जब आपका फिजिकल एड्रेस चेक होता है along with the value, यानी कि वैल्यू और फिजिकल एड्रेस दोनों ही हमारे यहाँ पे चेक होंगे। इसके अलावा एक और ऑपरेटर चलिए हम देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको हम बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। अब जो शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं या बिटवाइज ऑपरेटर हैं, ये सब बिट्स में काम करते हैं। बिट्स आपने कैलकुलेट किया होगा क्लास 11th के अंदर, जहाँ पे हमने बाइनरी से कन्वर्ट करना सीखा था। अलग अलग जो हमारे नंबर सिस्टम है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, तो ये बाइनरी के बेस पे काम करते हैं। जैसे चलिए एक तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट ऑपरेटर दो टाइप के होते हैं। जैसे एक आपका ऑपरेटर है सिंपली लेफ्ट शिफ्ट, और दूसरा है राइट शिफ्ट। तो सीधा अगर मैं एग्जाम्पल से इसको समझाऊँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट के अंदर मैंने कह दिया 10 को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए 2 बाइट। तो देखिए सिंपल सा है, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 10 का आपने बाइनरी क्रिएट करना होगा। और जब भी छोटे नंबर्स होते हैं, लॉन्ग मेथड तो आपने पढ़ी है, 2 से डिवाइड करके हम 1 and 0 लिखते हैं। शॉर्टकट तरीका क्या है, 10 के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस है 2 की पावर का, यानी कि 1 2 देन डबल करते जाइए, 4 8 16, तो ये जो हमारा सीक्वेंस है इसमें हमने वैल्यू को रखना है। तो 10 का सिंपली क्या बनेगा, 8 and 1, या सॉरी 8 and 2, 10 हो गया। तो 10 का बनेगा सिंपली 1 0 1 0। तो 1 0 1 0 को अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूं, चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 2 4 8 16 32। तो 10 का एक्चुअल में क्या था, 8 एंड सिंपली 2, ये 10 था, यानी कि 1 0 1 0। अब इसको 2 टाइम हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 टाइम जब हम शिफ्ट करेंगे 1 0 1 0 को, तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो ये सिंपली हमारा बन जाएगा, यहाँ पे को 1 0 1 0 जो है वो यहाँ आएगा, 1 0 1 0। अगेन एक बिट शिफ्ट हो गया, एक और बिट शिफ्ट कर दीजिए, 1 0 1 0, तो ये आ गया। 10 जो बचे हुए हैं उनमें 0 0। तो अब देखिए ये किस चीज़ का बाइनरी बना है, तो 32 + 8 40। तो सिंपली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 40। तो ये लेफ्ट शिफ्ट है। ऐसे आप चाहें तो राइट शिफ्ट वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे बाइनरी पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अगर हम रिवाइज करें तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिक और मेन ऑपरेटर है, देन अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल जो कि कंपैरिजन में हेल्प करता है, देन हमारा लॉजिकल ऑपरेटर
जो कि एक लॉजिक को कंप्लीट करेगा, एक बड़े एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। देन हम हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, तो ये बेसिक से हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे हो गए। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 40। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 41।